यह कहानी राजा कृष्णदेव राय और उनके दरबारी पंडित राम के बीच की है, जहां आवश्यकता और साधनों को लेकर बहस होती है। एक दिन दरबार में एक विचार सामने आता है कि जब किसी को किसी चीज की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो वह कितने भी कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। राजा इस बहस से प्रेरित होकर राज्य में घोषणा कराते हैं कि जो भी व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में केवल एक वस्त्र में खड़ा रहेगा, उसे 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह सुनकर राज्य के एक बुजुर्ग व्यक्ति रमैया काका इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। वह राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। राजा उनकी साहसिकता को देखकर उन्हें अनुमति देते हैं। रात होने पर रमैया काका एक जलाशय में जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ठंड के बावजूद पूरी रात ठंडे पानी में बिताई और सुबह तक डटे रहे। जब सुबह हुई तो रमैया काका दरबार में आए और अपने इनाम की मांग की। यह सुनते ही तथाचार्य, राजा के मुख्य पुरोहित, चौंक गए और बोले, रमैया, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया, लेकिन क्या यह सच में तुम्हारे साहस का प्रमाण है? तथाचार्य ने दावा किया कि रमैया काका ने ठंड को सहने के लिए दूर जलती हुई एक दीपक की लौ का सहारा लिया और उसे देखकर अपने शरीर में गर्माहट महसूस की। इस आधार पर तथाचार्य ने कहा कि रमैया ने चुनौती की शर्त को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने दीपक की लौ से प्रेरणा ली थी। तथाचार्य के इस तर्क से राजा प्रभावित हुए और उन्होंने रमैया काका को इनाम देने से मना कर दिया। रमैया काका ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और निराश होकर रोने लगे। वह पंडित राम के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। पंडित राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, रमैया काका, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। मैं राजा से तुम्हारा इनाम दिलवाकर ही रहूंगा। इस मुद्दे को हल करने के लिए तेनालीराम ने अपने घर पर एक विशेष भोज का आयोजन किया। राजा तथा चार्य और दरबार के अन्य सदस्यों को भोज के लिए आमंत्रित किया गया। सभी लोग तेनालीराम के घर भोजन के लिए पहुंचे। वहां बैठने के बाद सभी को स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध महसूस होने लगी, पर किसी को भोजन नहीं परोसा गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद तथाचार्य ने शिकायत की, पंडित राम, हमें यहाँ बुलाकर आप हमारा उपहास कर रहे हैं। यहाँ केवल सुगंध है, भोजन तो परोसा ही नहीं गया। इस पर तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, तथाचार्य जी, आप इस सुगंध से ही अपना पेट भर लीजिए। अगर रमैया ने दीपक की लौ देखकर अपनी रात ठंडे पानी में गुजारी थी, तो आप भी भोजन की सुगंध से अपनी भूख मिटा सकते हैं। तेनालीराम का यह तर्क सुनकर राजा कृष्णदेव राय को समझ आ गया कि तथाचार्य का तर्क गलत था। उन्होंने तुरंत रमैया काका को न्याय देने का आदेश दिया और उन्हें उनके धैर्य और साहस के लिए 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से रमैया काका को न्याय दिलवाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा साहस साधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की अपनी आंतरिक शक्ति पर आधारित होता है।